नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा वर्मा हूँ। मैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इंडस हॉस्पिटल जयपुर। जैसा कि आपको पता है कि हम इनफर्टिलिटी की जानकारी के लिए एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और पहला वीडियो हमने बताया था, उसमें इनफर्टिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको इनफर्टिलिटी या निःसंतानता के कारणों के बारे में बताएंगे। तो एक बार फिर से इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी जैसा हमने बताया था कि जब कोई दंपत्ति या कोई कपल 1 साल तक बिना किसी सावधानी के या बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ किए प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं और तब उस कपल को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। आज हम इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कारणों में 1/3 केसेस में फीमेल फैक्टर हो सकते हैं, 1/3 में मेल फैक्टर हो सकते हैं, 1/3 में मेल और फीमेल दोनों के ही कारण हो सकते हैं। और यदि हम मेल्स की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पर्म। स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी लगने के लिए। इसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं और जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मेनली आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में। फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो आप ये एक फ़ोटो देखिए, ये इसमें यूट्रस है, गर्भाशय, इससे अटैच दोनों तरफ 2 ट्यूब्स होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, और ये अंडाशय है, अंडेदानी है, ओवरीज, दोनों तरफ ये ओवरीज हैं। ये यूट्रस है और इसका जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है इसे हम सर्विक्स कहते हैं, और ये वेजाइना या योनि है जिसके अंदर यह सर्विक्स ओपन होता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या, फीमेल्स में हर महीने इस ओवरी से, अंडेदानी से एक अंडा रिलीज़ होता है। महीने में एक ही होता है, या तो इस ओवरी से होगा, अल्टरनेट ओवरी से होता है। ये अंडा यहाँ से निकल के इस ट्यूब में आता है। मेल्स का जो स्पर्म है या शुक्राणु वो यहाँ से आएगा और इस ट्यूब में आता है। तो इस ट्यूब में स्पर्म और एग दोनों ही मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। इससे जो स्मॉल भ्रूण कह लीजिए या जाइगोट जिसको कहते हैं वो बनता है। फिर वो यहाँ से धीरे धीरे खसकते हुए यूट्रस में आता है। इस प्रक्रिया में 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं। यहाँ पे आके, यहाँ पहले से यूट्रस तैयार रहता है प्रेगनेंसी होने के लिए। इसकी जो लेयर्स हैं वो थिकनेस, उस लेयर्स की जो इनर लेयर्स है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ये जाइगोट यहाँ आके इसमें इम्प्लांट हो जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्रेगनेंसी बढ़ने लग जाती है। तो इस यहाँ पे किसी भी लेवल पे यदि कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो फिर प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो अब हम कारणों की बात करेंगे। सबसे पहले ओवरी लेते हैं। यदि ओवरी में कोई मिस्टेक है, जैसे ओवरी से अंडे बनना शुरू होते हैं तो ओवरी में अंडा बनना चाहिए। 7-8 अंडे भी कई बार स्टार्ट होते हैं बनना, लेकिन उसमें से कोई एक ही अंडा होता है जो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और वो परिपक्व अंडा इस ओवरी में आता है जिसको हम रप्चर ऑफ फॉलिकल कहते हैं। मतलब ओवरी में अंडा बनना ज़रूरी है, अंडे की क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, अंडा मैच्योर होना चाहिए और यहाँ से अंडा रप्चर होकर रिलीज़ होना चाहिए। यदि इस किसी प्रोसीजर में कहीं पे भी कोई गड़बड़ है, अंडा जो है मान लो मैच्योर नहीं हुआ, मैच्योर हो गया तो इसके अंदर ही यदि वो रह जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रप्चर होना ज़रूरी है, रप्चर होके इस ट्यूब में आना ज़रूरी है। कई बार ओवरी की कई प्रॉब्लम्स है, लाइक ओवेरियन सिस्ट है, ओवरी में कोई गठान है, ओवरी किसी कारण से काम नहीं कर रही है तो अंडा नहीं बनेगा। फिर दूसरा आता है ट्यूब्स। ट्यूब्स के क्या क्या फंक्शन है? ट्यूब एक तो ओवम पिकअप का काम करती है, अंडा इसमें से यहाँ पे आना चाहिए रप्चर होके, तो ये इसको कैप्चर करना चाहिए ट्यूब को। दूसरा, जैसा हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म इसी में मिलते हैं। तो यदि इस ट्यूब में कहीं कोई ब्लॉक है
तो इधर का जो स्पर्म और अंडा इसमें मिलेंगे ही नहीं, तो ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम PID बोलते हैं, या कभी पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, किसी कारण से यदि ये ट्यूब जो है आसपास कहीं चिपकी हुई है तो प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट यहाँ पे बन जाता है तो ये जाइगोट इस ट्यूब की मूवमेंट की वजह से, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, धीरे 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 यहाँ से खसक के आता है। यदि ट्यूब्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो यदि फर्टिलाइजेशन भी हो गया है तो वो जाइगोट यहीं पर रह जाएगा। फिर यूट्रस के कारणों के बारे में आते हैं। अब जैसे कि यहाँ से जाइगोट यहाँ तक आ गया है, उसको यहाँ पे इम्प्लांट होना है, ये लाइनिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। मान लो किसी भी कारण से, इसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं, इनर लाइनिंग को, यदि वो सही नहीं है, यूट्रस में गठाने हैं जिसको हम फाइब्रॉइड यूट्रस बोलते हैं। कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें कि ये जो यूट्रस के अंदर की केविटी है ये पेटेंट होनी चाहिए। यदि इसमें कुछ चिपकाव है जिसको फाइब्रोसिस की वजह से, जिसको एशरमन सिंड्रोम बोलते हैं, तो भी जो जाइगोट यहाँ आया है वो प्रॉपरली इम्प्लांट नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस का भी एक कारण हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जो यूट्रस की सबसे इनर लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। नॉर्मली एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर ही होता है। अब लेकिन कई बार यदि एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है, मान लो यहाँ से ना होके कई बार एंडोमेट्रियम यूट्रस की आउटर सरफेस पे होता है, इस पे ट्यूब्स पे हो जाता है, ओवरीज पे हो जाता है और इंटेस्टिन्स पे भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा? इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या काम है कि जब हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये ब्लीड करती है। तो यदि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू एक्टोपिक जगह पे है तो वहाँ पे भी उसमें से हर महीने ब्लीडिंग होगी, लेकिन उस ब्लड को कहीं बाहर जाने की जगह नहीं है। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है हर महीने मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो ब्लड के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, लेकिन सपोज़ एंडोमेट्रियम यहाँ आ गया ओवरी में, तो ये कहीं और नहीं जा सकता, ये ब्लड यहीं रहेगा। तो ये जो ब्लड इस तरीके से ब्लड के थक्के एंडोमेट्रियम में जम जाते हैं तो उससे जो है ट्यूब्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, सब चिपकाव या एडिशंस हो जाते हैं और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं लगती है। देन यूट्रस का जो सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर्विक्स में यदि कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है, सूजन है जिसको हम क्रोनिक सर्विसाइटिस बोलते हैं, या मान लो सर्वाइकल स्टेनोसिस है, ये वाला छेद बिल्कुल ही बंद है तो भी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। फिर वेजाइना या योनि, कई बार वेजाइना में इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम वेजिनाइटिस बोलते हैं, या वेजाइना बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई रहती है या इसमें कई सेप्टम होते हैं, वेजाइनल एट्रेजिया होता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं लगती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, लाइक किसी को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है या कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन मैंने आपको बताया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सारी चीज़ें यदि होगी तो प्रेगनेंसी लगने में कठिनाई होगी। तो आशा है आपको आज समझ में आ गए होंगे कि इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से हो सकती है, और आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।